जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नई क्लास में आपको वेरी वेरी वेलकम। अंडरस्टैंड। बात करेंगे हम कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है। हम प्रीवियस क्लास में आपको प्रेजेंट के बारे में पूरा संपूर्ण आपको प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पर। अब देखिए, तुमको सीधा बोर्ड पर निगाहें लगाना है। ठीक है, पेन कापी लेकर बैठ जाइए, बस सीधा ओके। चलिए बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर पहले बात करें, सॉरी पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पर। अब ये बात सुनिएगा, पास्ट मतलब होता है एक प्रकार से, पास्ट कहते हैं भूतकाल को, इंडेफिनिट कहते हैं अनिश्चित। इट मीन्स भूतकाल में कोई भी कार्य एक प्रकार से कंप्लीट ना हुआ हो उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पर। देखिए, स्ट्रक्चर होता है कि एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, और डबल इंटरोगेटिव होता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे, समझिए ध्यान से। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव होगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल दिए, जैसे वह खाना खाता था। देखिए, वह खाना खाता था, जैसे देखिए इसको। अब यहाँ पास सब्जेक्ट क्या दिया रहा है, वह स्पेलिंग ही हो गई। ठीक है, ही हो गई। खाना खाता था की स्पेलिंग क्या बनेगी, देखिए वह ये हो गई। उसके बाद कह रहा है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, खाता। ठीक है, तो हो जाएगा ही ईट हो जाएगा। अब ईट, ईट के कह रहा सेकंड फॉर्म लगाओ, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ही एट। उसके बाद हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कह रहा है ही एट, अब फूड लगा देंगे ही एट फूड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड दिया वह चेस खेलेगा, सॉरी वह चेस खेलता, वह चेस खेलता था। ठीक है, वह चेस खेलता था। अब यहाँ पास बनेगा, देखिए वह स्पेलिंग ही बन जाएगा। उसके बाद इसमें वर्ब कह रहा प्ले, प्ले का हो जाएगा प्ले। सेकंड फॉर्म कह रहा प्लेड हो गया, द चेस हो जाएगा। ठीक है, ही प्लेड द चेस, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा डिड पहले लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पास नेगेटिव, जैसे इसको बनाएंगे वह खाना नहीं खाता था, तो हो जाएगा ही डिड नॉट, डिड नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे ईट द फूड। ओके, ये हो गया जाके आपका निगेटिव हो गया। इंटरगेटिव बात करेंगे, क्या वह खाना खाता था, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस ही, सॉरी डिड ही, डिड ही प्ले द चेस क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक है, अब इसे एग्जांपल बात करते हैं हम। वह गाना गा रहा था। ठीक है, वह गाना गा रहा था। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं वह गाना गा रहा था, तो इसका हो जाएगा वह का ही हो जाएगा, वह गाना गा रहा था। तो यहाँ पास सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब बात करेंगे, पहले ध्यान सुनिएगा। वाज लगेगा सिंगुलर नंबर के लिए, वर लगेगा प्लूरल नंबर के लिए। ठीक है, अब वाह यहाँ पास सिंगुलर दिया तो ही के साथ वाज लग जाएगा, ही वाज हो जाएगा। इसमें इंक डालूंगी, ही वाज हो जाएगा, ही वाज हो गया। उसके बाद ये कह रहा है हमारा वर्ब, वर्ब हमारा यहाँ पास गा, मतलब एक प्रकार से गाना गाता। ठीक है, गा होगा तो इसके बाद होगा सींग, एनजी बोल रहा है एनजी लगा दो, सीधा आपको स्ट्रक्चर बेस चलना है। ठीक है, ही वाज सिंगिंग, गाना एक बार में एक गाएगा तो एक आर्टिकल लगा देंगे, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। निगेटिव बात करेंगे तो वाज के बाद सीधा नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव कहेंगे क्या हुआ, गाना गा रहा था, तो हो जाएगा वाज ही सिंगिंग, वाज ही सिंगिंग ए
सांग क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल इजी है यार, तुमको देखो एग्जाम में कैसे जाना है, यूज कॉमन सेंस एंड गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है, ऐसा है रखना आपको, यूज कॉमन सेंस एंड गो थ्रू ऑप्शन से आपको क्लिक कर देना, अंडरस्टैंड। चलिए बात करेंगे पास्ट परफेक्ट पर, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है देखिए जल्दी से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको शॉर्ट्स वीडियो एक प्रकार से कम समय में आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट पे बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट थोड़ा डीपली समझना, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट बहुत बड़ा डाउट होता है। इसका का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात करेंगे जैसे परफेक्ट कहीं भी आ जाए तो वहां पास एक और समझिएगा, जब सिंगल परफेक्ट आता है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, समझिएगा। जब हमारे साथ सिंगल परफेक्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पास समझिएगा, देखिए इसमें से बात करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल पर कि हम दिल्ली हम दिल्ली जा चुके थे, जा चुके थे, ठीक है। हम दिल्ली जा चुके थे, तो हम किस स्पेलिंग बनेगी दी, और यहाँ पर कंडीशन क्या हैड है, तो हैड है, हैड का हम सिंगुलर के भी साथ लगाएंगे प्लूरल के साथ भी लगाएंगे, तो वी हैड थर्ड फॉर्म बनाएंगे जाने की स्पेलिंग में गॉन टू दिल्ली, ओके, समझ में आया न। अब इसके बाद निगेटिव बात करेंगे, हैड नॉट लगा देंगे, इंटरगेटिव बात करेंगे हैड पहले, फिर वी गॉन टू दिल्ली। यहाँ पर निगेटिव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरगेटिव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। अरे एक डबल इंटरगेटिव होता है उसको समझ लीजिए, डबल इंटरगेटिव तो दैट वाले से डबल इंटरगेटिव डब्ल्यू एस टाइप लगेगा, डब्ल्यू एस टाइप पे तुरंत बाद उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मतलब स्ट्रक्चर की बात करें डब्ल्यू एस टाइप प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर डबल वर्ब का सिद्धांत सुनना, देखिए जैसे कहते हैं वह दिल्ली, मतलब जैसे कहते हैं वह खाना खाएगा, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जैसे हमने कहते हैं कि डबल वर्ब यहाँ पर समझिएगा, जा चुका एक वर्ब दो वर्ब, ठीक है। डबल वर्ब यहाँ पास गेस करना है कि ये हमारा किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, ठीक है। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी ध्यान समझिएगा, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रकार से बीता हुआ काल में परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब एक प्रकार से परफेक्ट मतलब कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यूअस मतलब एक प्रकार से चल रहा है, उसमें समय दिया रहेगा, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब की फोर फॉर्म या एनजी कर दो, ठीक है, प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए पहले स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके आगे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बात करेंगे कि जैसे हम कह दें वह 2 घंटे से पढ़ा रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब यहाँ पास बात करें, देखिए सब्जेक्ट क्या है वह, ये हो गया। और एक बात समझिएगा, सिंस फार कहाँ यूज करते हैं, सिंस रहता है एक प्रकार से पॉइंट ऑफ टाइम, अब फार यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पास एक निश्चित समय दिया रहेगा, जैसे कहते हैं वह सुबह से पढ़ा रहा है, वह शाम से पढ़ा रहा है, वह रात से पढ़ा रहा है, बजे से वह 3 बजे से पढ़ा रहा है, वह 4 बजे से पढ़ा रहा है, ये जितने होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कहते हैं सन आ जाए, दिनों महीनों के नाम आ जाए, ईस्वी आ जाए 1948 1950 10 साल, ठीक है,
क्योंकि हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, लंबे समय से, जैसे कहते हैं वो आप 3 घंटे से पढ़ा रहा है, वह लंबे समय से पढ़ा रहा है, ये होते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके साथ फार लगता है। तो ही हो गया, हैड लगेगा, ही हैड, बीन लगेगा। वर्ब की फोर फॉर्म कह रहा है, पढ़ाना स्पेलिंग होती है टीचिंग। ही हैड बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रहा है, सिंस फार लगे, क्या लगेगा यहाँ पर, 2 घंटा दिया, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ये इसका हो गया। अब आप बात करेंगे कि इसका निगेटिव क्या होता है, ही हैड के साथ नॉट लग जाएगा, यहाँ पास ही नॉट लगेगा, बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा हैड के बाद। ठीक है, ये यहाँ पास समझ में आया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर पर। ठीक है, पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछना, तो हम बात करेंगे फ्यूचर पर। ठीक है, चलिए फ्यूचर पर बात करेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस पर क्या होता है, फ्यूचर टेंस जैसे इसका होता है अफर्मेटिव होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यूअस का होता है। परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर सिंसियर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये इतने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, स्ट्रक्चर पर अब हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल बात करेंगे, देखिए एक एग्जांपल आपको समझना है। ठीक है, जैसे हमने कह दें कि वह, वह नहीं लिखे तुम लिख दें, तुम पढ़ोगे, अपने पर लिखिए तुम पढ़ोगे। अब यहाँ पास देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी, आइडेंटिफिकेशन होती है जो जिस सेंटेंस के अर्थ में लास्ट में गा है गी है गे है, ये फ्यूचर की पहचान होती है। ठीक है, तुम पढ़ोगे कि लास्ट में गा है, फ्यूचर तो हो गया, तुम इसके लिए मिल जाएगी यू। विल सेल कहाँ लगता है, देखिए विल लगता है एक प्रकार से, आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। हालांकि आप कंपटीशन में पूछ चुके हो, तो जैसे कह दे हमने मैं खाऊंगा, मतलब अपनी एक प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पास आपका एक प्रकार से हमेशा विल लग जाता है। ठीक है, छोटी क्लास में लगता है कि आई वी के साथ सेल लगे, बाकी सबके साथ विल लगेगा। कंपटीशन में आएंगे तो कंपटीशन में ऐसा होता है कि जहां पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पास आपको आई के साथ ही विल लग जाएगा। ओके, चलिए ऐसे आई ऑफर्ड दिस दैट्स ऑल। ठीक है, तो तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कहते हैं तुम पढ़ रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होंगे, तो उसके बाद लग जाएगा यू, तुम पढ़ रहे होंगे, यू विल बी यू विल बी रीडिंग। ठीक है, तुम पढ़ रहे होंगे। अब इसे से कहते हैं तुम पढ़ चुके होंगे, तुम पढ़ चुके होंगे, तो इसके साथ हो जाएगा यू विल। अब हैव कैसे लगेगा, हैव सबके साथ लगेगा। ठीक है, यू विल हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेडे रहता है, बस बोलने का आपसे नजरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, बोलने का आप इसका चेंज हो रहा है और स्पेलिंग सेम रहती है। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो बनाएंगे इसको यू विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म बनाएंगे रेड। ठीक है, यू विल हैव बीन रेड,
उसके बाद कह रहा है तुम 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये आपका फ्यूचर टेंस मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स जितने भी टेंस के रूल होते हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे वो भी कंप्लीट, पास्ट की बात करें वो भी कंप्लीट, फ्यूचर की बात करें वो भी कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एक प्रकार से आप समझ लीजिए सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।